अब हम सीधे आते हैं 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी मतलब चालुक्य काल। हाँ, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित विरूपाक्ष मंदिर हम्पी। हाँ, हम्पी तो बहुत अद्भुत जगह है। बिल्कुल है। नोट्स के अनुसार इस मंदिर की शुरुआत मूल रूप से चालुक्य काल में हुई थी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये मंदिर किसी एक काल में बनकर खत्म नहीं हुआ। अच्छा, तो और किसने बनवाया इसे? 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच, विशेषकर देवराय द्वितीय के शासनकाल में लक्कन डंडेश और विजयनगर राजवंश द्वारा इसका भारी विस्तार किया गया। और इस तथ्य को याद रखने की ट्रिक देखिए। ट्रिक है कि विजयनगर की विजय विरूपाक्ष के आशीर्वाद से हुई। एक बहुत ही सटीक तरीका, जो सीधे तौर पर राजवंश की सफलता को उस क्षेत्र के प्रमुख देवता के साथ जोड़ देता है। सही कहा। हम 7वीं और 8वीं शताब्दी के आसपास के समय में हैं। तमिलनाडु में पल्लव राजवंश के शासक नरसिम्हवर्मन प्रथम थे, जिन्हें महामल भी कहा जाता था। वो कुछ ऐसा कर रहे थे जो वास्तुकला के नियमों को ही पूरी तरह पलट रहा था। उन्होंने महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए, जिन्हें सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। महाबलीपुरम तो केवल एक शुरुआत थी जी। ये तराशने की तकनीक अपने सबसे चरम, सबसे अकल्पनीय रूप में 8वीं शताब्दी में सामने आती है। आप एलोरा के कैलाश मंदिर की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। महाराष्ट्र के एलोरा में राष्ट्रकूट राजवंश के शासक कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया ये मंदिर। ये दुनिया में एकाश्म वास्तुकला का सबसे अद्भुत उदाहरण है। राष्ट्रकूट शासक ये बता रहे थे कि उनके पास समय, धन और ऐसी अचूक कारीगरी है जो किसी और के पास नहीं है। तो एक तरह से इंसान ने पहाड़ों को अपने सांचे में ढालना सीख लिया था, जैसे मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर। खजुराहो जो 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच बने। हाँ, चंदेल राजवंश के शासकों ने इनका निर्माण करवाया, जिनमें नन्नोक, धंग और गंड प्रमुख थे। ये मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। और इन्हें नागर शैली में बनाया गया था। बिल्कुल। और इसे याद रखने की ट्रिक है कि चांद की रोशनी में खजूर खाया। चांद मतलब चंदेल और खजूर मतलब खजुराहो। नागर शैली उत्तर भारत की प्रमुख वास्तुकला शैली थी। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में नागर शैली